गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। आज 9 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही होगा कि जेपीसी का जो सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो बहुत ही कम समय है क्योंकि एग्ज़ाम डेट को भी इसमें मेंशन किया जा चुका है। तो ये जो पोर्शन है झारखंड करंट अफेयर, आपको पता है कि पीटी में 90 क्वेश्चन जो जनरल सेंट्रल लेवल के जो जनरल स्टडीज़ होते हैं उसको पढ़ना होता है, और 110 क्वेश्चन जो है ये झारखंड से पूछे जाएंगे। मतलब 100 और 100, तो इसमें 90 + 10 और इसमें 100, ये झारखंड के होंगे। तो इन 100 क्वेश्चन में, इन या फिर ऐसे समझ लीजिए इन 110 क्वेश्चन में झारखंड करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, इवन जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसे करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो मेंस को ध्यान में रख कर ही प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF फाइल है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्विज सेशन जो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा टेलीग्राम में, उसे आप जरूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपको याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए कितने जिलों में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी? किस चीज़ के लिए? जो कमर्शियल अफेयर्स हैं उसके निष्पादन के लिए कितने जिलों में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी? अब यहाँ पर क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी फ़िलहाल कमर्शियल कोर्ट जो हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हैं। एक है धनबाद, रांची और ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। तो ये 3 शहर में या फिर 3 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर है। तो 3 जगह तो ऑलरेडी है। अब क्या है कि बाकी के जो 21 ज़िले हैं वहाँ भी कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर अब लैंग्वेज पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर देखिए टोटल तो 24 हो जाएंगे, टोटल तो 24 कमर्शियल कोर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्थापना कितने जिलों में की जाएगी। तो स्थापना 3 तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, 3 तो पहले से हैं, तो स्थापना 21 जिलों में की जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 24 टिक किया जाए या फिर 21 किया जाए, तो ये आपको एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पर चूँकि 21 24 दोनों इसलिए दिया गया है ताकि ये क्लियर किया जा सके कि 21 और 24 कब होगा और कैसे होगा। हो सकता है कि वहाँ पर जब क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में 21 रहे, 24 ना रहे, या फिर 24 है 21 ना रहे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जो कंसेप्ट उसे आप समझिए कि 21 में खोले जाएंगे, 3 पहले से, टोटल 24 हो जाएगा। यहीं पर अगर रहता है कि संख्या कितनी हो जाएगी तो 24 क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है कि कितने जिलों में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही आंसर है। ओके, और 24 कब होता है कि संख्या कितनी हो जाएगी स्थापना के बाद, तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओपन इन ऑल, इसको 21 आप कर लें, 21। तो राज्य में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी 24 जिलों में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 21 जिलों में स्थापना की जाएगी, जिसके बाद सभी जिलों में ये जो है इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। राज्य में फ़िलहाल रांची, जमशेदपुर और धनबाद में ही कमर्शियल कोर्ट है। शेष 21 जिलों में कमर्शियल कोर्ट खोलने की मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब कमर्शियल कोर्ट जो है इसमें 3 लाख से 1 करोड़ तक के विवादों की सुनवाई की जाएगी। इससे अधिक के विवाद की सुनवाई जिला जज की अदालत में होगी। अभी तक व्यापारियों के लेन देन से जुड़े विवाद सिविल कोर्ट में सुने जाते थे। मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण विवादों के निपटारे में लंबा समय लगता था। दोनों पक्षों के बीच करोड़ों रुपए फंसे रहते थे। इस कारण से ऐसे विवादों को जल्द सुलझाने के लिए सभी राज्यों को कमर्शियल कोर्ट गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद झारखंड में भी इसकी पहल की गई है। राज्य की ये जो कमर्शियल कोर्ट हैं ये पेपरलेस होंगे। कोर्ट में ई-फाइलिंग की जाएगी, इसकी सुविधा होगी। घर या कार्यालय से कोई भी अपनी याचिका
ऑनलाइन दाखिल कर सकता है। इसके लिए झारखंड ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। ओके, तो ये कंप्लीट डिटेल था। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो पॉइंट्स होते हैं इसको किस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन था सिंपली 21 बताकर और थोड़ा बहुत ये डिटेल देकर कि अभी कहाँ है और कितने जिलों में खोला जाएगा, इसको यहीं पर ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन चूंकि पहले से ये बोला जा रहा है कि मेंस में ये पॉइंट्स किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह से आप आंसर करेंगे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एंटी क्राइम ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए साल 2020 के झारखंड के सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची में किस विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पाया गया, मतलब कि टॉप में भ्रष्टाचार के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर कौन है, ये बताना है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से मेंशन कर दिया गया है कि ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इम्पॉर्टेंट है वहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे तो सबको ही पढ़ना है, लेकिन जिसमें ये टैग लगा हुआ है इसको तो डेफिनेटली याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भूमि सुधार और राजस्व विभाग है इसका रैंक 1 है। इसके बाद पुलिस विभाग जो है इसका रैंक 2 है और शिक्षा विभाग इसका रैंक 3 है और इसका रैंक 8 है। तो ये इसका रैंकिंग हो गया। तो टॉप में कौन है? ऑप्शन ए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। झारखंड पुलिस की एसीबी मतलब एंटी क्राइम ब्यूरो के द्वारा साल 2020 की झारखंड सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची में जारी की गई है। झारखंड के सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची जारी की गई है। ये जो सूची है चार्जशीटेड केस के आधार पर भी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर तैयार किए गए हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे अधिक भूमि सुधार व राजस्व विभाग के 17 कर्मियों को 2020 में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है जहां मुंशी से लेकर इंस्पेक्टर तक के रैंक के 15 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी के जो डिपार्टमेंट है उसका भी रैंक दिया हुआ है, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा इसरो के लिए व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसा काम एक ही इंडस्ट्रियल यूनिट एक ही कंपनी कर सकती है झारखंड में। कौन? HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है HEC। HEC के द्वारा इसरो के लिए व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया गया है। यह उपकरण HEC में पहली बार बनाया गया है। व्हील बॉगी सिस्टम का वजन लगभग 85 टन है। यह एक प्रकार का वाहन है जिसकी मदद से रॉकेट को लॉन्चिंग पैड तक ले जाया जाता है। व्हील बॉगी सिस्टम का उपयोग रॉकेट एकीकरण और इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन में किया जाएगा। व्हील बॉगी प्रणाली रॉकेट एकीकरण भवन से लॉन्चिंग स्थल तक PSLV रॉकेट के साथ लगभग 1500 टन वजन परिवहन करने में सक्षम है। ओके, अब यहाँ पर एक स्पेशल फीचर मेंशन किया गया है। इस उपकरण को बनाने में स्पेशल एलॉय स्टील का उपयोग किया गया है। वहीं स्पेशल लोड बियरिंग भी लगाया गया है जिससे वजन पड़ने पर कंपन नहीं होगा। साथ ही स्पेशल स्टील में जंग भी नहीं लगेगी। यह उच्च ताप को भी आसानी से सहन कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे बताना था, JPC का जो नोटिफिकेशन आया है बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कास्ट और रेजिडेंशियल को लेकर। तो इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और जो सिलेबस है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें बुक लिस्ट के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने सोचा कि बोल दूं आपको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, सरना आदि धर्म पुस्तक नामक कुड़ुक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो ये जो बुक है यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इन तीनों ने बुक लिखा है, अलग अलग बुक लिखा है और उन तीनों बुक का नाम आपको याद रखना है विथ राइटर नेम। तो ये जो बुक है सरना आदि धर्म पुस्तक, इसके लेखक जो हैं भिखू तिर्की, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इन लोगों ने कौन सा बुक लिखा है ये आप देख लीजिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में 3 कुड़ुक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है। पुस्तक लोकार्पण और ट्रस्ट और जोगो पहाड़ सरना समिति के माध्यम से की गई है। तो ये जो 3 पुस्तकें कौन कौन से हैं? विजय उरांव के द्वारा लिखी गई कुड़ुक शब्दकोश, बहुरा उरांव के द्वारा लिखी गई उरांव समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार, भिखू तिर्की के द्वारा लिखी गई सरना आदि धर्म पुस्तक। ठीक है, तो इन तीनों के नाम जो है याद कर लेने हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड से किसने नेशनल रिकॉर्ड
नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये जो गुवाहाटी में चल रहा है, तो इसमें दीपक टोप्पो ने 60 मीटर के रेस में रिकॉर्ड बनाया है। गुवाहाटी में चल रहा है 36वीं नेशनल, यहाँ पर ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। गुवाहाटी में चल रहा है 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 7 फरवरी को झारखंड के दीपक टोप्पो ने 60 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। दीपक टोप्पो ने 60 मीटर रेस को 7.3 सेकेंड में पूरी कर यह नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दीपक टोप्पो ने 9 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं 100 मीटर रेस में धीरज पहाड़ी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। हाई जंप में अफरोज़ अहमद ने रजत, लॉन्ग जंप में प्रीतेश उरांव ने कांस्य पदक और अंडर 14 ब्लॉक वर्ग में बाबूलाल पासवान ने बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। कुछ और क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं इसको, वन लाइनर जैसे हैं। नाटक मैं राम बनना चाहता हूँ के लेखक का क्या नाम है? तो मैं राम बनना चाहता हूँ इस नाटक के लेखक का नाम है ऑप्शन सी राजीव सिन्हा, ये इसका सही आंसर है। झारखंड फिल्म एवं टेलीविज़न अकादमी के मिनी सभागार में 7 फरवरी को नाटक मैं राम बनना चाहता हूँ का मंचन किया गया है। नाटक का लेखन और निर्देशन राजीव सिन्हा के द्वारा किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान में सांस्कृतिक उत्सव एगोन रस का आयोजन किया गया है? तो ये जो है IIM रांची में इसका आयोजन किया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाला गया है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देश भर के जितने भी स्कूल हैं, बिजनेस स्कूल हैं, उसमें से लगभग 25,000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 25,000 लोग इसमें शामिल हुए थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में 3 दिवसीय वार्षिक प्रबंधन, खेल और सांस्कृतिक उत्सव एगोन रस का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के जो शीर्ष 20 स्कूल हैं उसमें से 25,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। ओके, 8वां क्वेश्चन है, सार्जोम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस जिले में किया गया है? झारखंड की उपराजधानी दुमका में इसका आयोजन किया गया था और संथाल परगना के जो DIG हैं और वहाँ के जो विधायक हैं वो चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो बस इतना ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये डिटेल्स लिख दिया गया है वैसे कि किसने जीता, किसने क्या गोल किया है। DIG संथाल परगना के जो DIG हैं सुदर्शन प्रसाद मंडल, और विधायक जो हैं बोरिया के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, ये इसमें शामिल थे चीफ गेस्ट के तौर पे। ओके, चलिए ये आपके लिए क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। और लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी के शिकार नाबालिगों को हर माह कितने हजार रुपए देने की घोषणा की? सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, ऑप्शन बी जो है 2000, ये इसका सही आंसर है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है? गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड, तो ऑप्शंस में क्या है? राघवेंद्र वर्मा, एजाज अहमद, KDP निगम या फिर KK पंत। तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका PDF फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चंस आपने देखा, तो ये क्वेश्चंस जो है इसका क्विज सेशन टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो उसे अटेम्प्ट करना है ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से याद हो जाएँ। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।